हेलो वैंक्शन एंड ईजान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम वीआर यू मिसिंग मी का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो गाइस इस पार्ट में क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। लैंजन, क्या तुम सो गए? विंग बेड पर बैठ गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लैंजन अभी भी रात 9 बजे गहरी नींद में सो जाता है। ये पहली बार था जब विंग उसके पहले उठ गया था। लैन और गग्गा, विंग ने कहा और अपने हस्बैंड की ओर देखा। पहले से ही जागने का समय हो गया है। विंग ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन लैन वांगजी नहीं उठ रहा था। ये देखकर विंग वांगजी के ऊपर कूद गया और वांगजी के पूरे बॉडी पर किस करने लगा, लेकिन अचानक वांगजी ने उसे नीचे लेटा दिया और वो अब विंग के ऊपर आ गया। लगता है पिछली रात मेरे हस्बैंड के लिए काफी नहीं थी। अगर आपकी कमर ठीक है तो हम अभी भी कर सकते हैं, लैन वांगजी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते, मुझे माफ कर देना, विंग ने कहा। विंग की आंखें लैंजन से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि लैंजन जागने के बाद बहुत प्यारा लग रहा था। लैन वांगजी की नींद भरी रेड आंखें और सूजे हुए लिप्स विंग के दिल की धड़कन को तेज कर रहे थे। विंग ने लैंजन का फेस पकड़कर उसे किस करने लगा। लैंजन ने अपना सिर विंग के कंधों पर रखा और आह भरी, मैं अब खुद को पहचान नहीं सकता विंग। देखो तुमने मेरे साथ क्या क्या किया। आपने मुझे लगभग हर क्लैन सेक्ट के रूल तोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, लैन वांगजी ने कहा। मेरे हंगवांगजून आज डिफरेंट एक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए हंगवांगजून, आप आज फ्री है, क्या आप पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड कर सकते हैं? विंग ने पूछा और वांगजी ने अपना सिर हिलाया। लैंजन, क्या आप मुझे बनिस के पास ले जा सकते हैं? विंग ने पूछा। ठीक है, वांगजी ने जवाब दिया। मेरे हस्बैंड सबसे अच्छे हैं, विंग ने मुस्कुराते हुए कहा और बात लेने के लिए वहां से भाग गया। पीछे का पहाड़ हमेशा की तरह सुंदर लग रहा था। वांगजी और विंग दोनों एक साथ चल रहे थे और नेचर की खूबसूरती को एंजॉय कर रहे थे। शादी के बाद वे पहली बार बनिस के पास जा रहे हैं। विंग को याद आया कि लैंजन ने बनिस को अपने पास रखा था और उनकी देखभाल भी की थी। ये बात जानकर विंग बहुत हैरान हो गया था। लैंजन, बनिस को रखने का तुम्हारा मेन रीजन क्या था? विंग ने पूछा। विंग, तुमने ही मुझे उस टाइम कहा था, वांगजी ने जवाब दिया। लेकिन लैंजन, उस टाइम तो तुम मुझे हमेशा बनिस के लिए मना कर रहे थे, विंग ने कहा। विंग, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उस टाइम बहुत ईमानदार था। आप उन्हें प्यार करते थे और इसका मतलब ऐसा है कि मैं भी उनसे प्यार करता हूँ, लैन वांगजी ने जवाब दिया। लैंजन, तुम आज बहुत रोमांटिक मूड में दिख रहे हो, विंग ने कहा। विंग ने जब लिटिल एप्पल को देखा तो वो उसके पास दौड़ने लगा और उसकी पेट पर कूद गया। बेचारा लिटिल एप्पल नीचे गिरते गिरते बच गया। लैंजन, इस लेजी डोंकी को देखो, इसने मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया, वो बस बनिस के साथ मस्ती करने में बिजी है, विंग ने पाउट करते हुए कहा। लैंजन ने विंग को लिटिल एप्पल के ऊपर से नीचे उतारा और उसने विंग को घास पर लेटा दिया। एक ब्यूटीफुल व्यू देखते हुए लैंजन के फेस पर स्माइल आ गई। विंग के चारों तरफ रैबिट्स थे। ये नजारा ऐसे दिख रहा था जैसे ब्लैक एंजल व्हाइट बनिस के बीच में हो। विंग अपने हाथों से उन्हें डरा रहा था, पर कुछ ब्रेव रैबिट्स उसके पैर और फेस पर कूद रहे थे। वो दोनों हंस रहे थे और बनिस के साथ खेल रहे थे। लैंजन, देखो वे मेरे साथ कैसे खेल रहे हैं। लगता है वो मुझे पहले से ही याद कर रहे हैं। चलो लैंजन, यहाँ मेरे पास बगल में लेट जाओ, विंग ने कहा। लैन वांगजी बिना कुछ कहे अच्छे बच्चे की तरह विंग के पास लेट गया। लैंजन, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम उनसे पहली बार मिले थे? विंग ने पूछा। वांगजी ने हाँ में अपना जवाब दिया। उस दिन तुमने मुझे पहली बार अपने फोरहेड रिबन को छूने दिया था। मैं तब बहुत सरप्राइज हो गया था, क्योंकि आप मुझसे नफरत करते थे, विंग ने कहा। विंग, मैंने तुमसे कभी भी नफरत नहीं की थी और करूँगा भी नहीं।
मेरे पास तुम्हें प्रोटेक्ट करने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था और साथ ही तुम्हें अपना हस्बैंड बनाने का ये सबसे अच्छा मौका था, वांग जी ने कहा। हस्बैंड, विंग ने ये वर्ड कहते टाइम जोर से हंसने लगा। तुम बहुत डरपोक हो, तुमने मुझे पहले से ही रिजर्व कर दिया था लैन वांग जी। विंग की बातें सुनकर वांग जी ने शर्मा कर अपना सिर नीचे कर लिया। लैनजन, देखो वो दो रैबिट्स एक दूसरे को किस कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वे दोनों मेल रैबिट्स हैं। लैनजन, वो हमसे बहुत तेजी से सीख रहे हैं। इस रैबिट के ईयर में ये रेड क्या है? विंग कुछ आगे कह पाता, लैनजन पहले से ही उसकी नेक को बाइट कर रहा था। विंग ने मौन करते हुए उसे कसकर पकड़ लिया। लैनजन ने विंग की नेक में लव बाइट्स के रेड निशान छोड़ दिए। वांग जी विंग को उठाकर एक बड़े पेड़ के नीचे ले गया और उनके कपड़े निकालने लगा। विंग, उन बनीज के बारे में आप बाद में पता करना। अब मुझे मेरी सेवा करने के लिए मेरे पति की जरूरत है, लैनजन ने मुस्कुराते हुए कहा और विंग के ऊपर एक जानवर की तरह कूद गया। गाइस, हम अब लैन सिजुई की स्टोरी सुनते हैं जो विंग को हंग वंगजुन के बारे में बता रहा था। तुम्हारा नाम अभी से लैन सिजुई है और हम एक साथ मिलकर विंग के वापस आने का इंतजार करेंगे। लैन सिजुई अब इसके आगे की स्टोरी विंग को बता रहा है। मैं बहुत लकी हूँ मास्टर वी। हालांकि हंग वंगजुन मुझे अदर डिसिपल से अलग करने की कोशिश नहीं करता, फिर भी मैं अपने लिए उनके स्ट्रॉन्ग पैर को महसूस कर सकता हूँ। समय बीत रहा था। हंग वंगजुन अब बाहर से नॉर्मल होने का एक्ट कर रहे थे, लेकिन एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं उस टाइम छोटा था, लेकिन मुझे उनका हर एक वर्ड याद है जो वो रोते हुए कह रहे थे। एक दिन मैं अपने सक्सेस के बारे में उन्हें बताने गया। जब मैं जिंगशी में एंटर हुआ तब एक आवाज ने मेरी अटेंशन ली। लैन वांग जी गुचिन के पास बैठा था और वो डिस्परेटली गुचिन प्ले कर रहा था। उनकी सभी खूबसूरत उंगलियों से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं रहे थे। उन्होंने बहुत पतले कपड़े पहने थे और मैं उन कपड़ों में से उनकी पीठ पर उन निशानों को देखकर चौंक गया। कुछ देर बाद उन्होंने प्ले करना बंद कर दिया और जोर जोर से चिल्लाते हुए फर्श पर गिर पड़े। विंग, माय लव, विंग, तुम मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो? तुम मुझे कैसे अकेले छोड़ सकते हो जब मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ? मुझे पता है मेरी तुम्हारे लिए फीलिंग्स को छिपाने के लिए बहुत स्टूपिड था। अगर मैं तुम्हें वापस लाकर गुस्से में छिपा दिया होता, पर तुम तब तैयार नहीं थे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था क्या विंग? यहाँ तक कि मैं आई लव यू चिल्ला रहा था, पर तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। मैंने तुम्हारी सभी यादों को संजो के रखा हो। मैं अपने फोरहेड रिबन को भी बहुत प्यार से संभाल कर रखता हूँ, क्योंकि तुमने इसे एक बार छुआ था। मैं उन रैबिट्स को भी पाल रहा हूँ और उनसे बातें भी कर रहा हूँ, क्योंकि आप उन रैबिट्स से बहुत प्यार करते थे और मैं हर बार आपको सिजुए में देखता हूँ। प्लीज मुझे मेरे सवाल का जवाब दो विंग, प्लीज एक बार ही सही, प्लीज मुझे कुछ तो कहो विंग। मैं अपने पेट पर कई कोड़ों के निशान झेल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना जीने से ज्यादा पेनफुल और कुछ भी नहीं है मास्टर वी। ये सब हंग वंगजुन बुरी तरह से रोते हुए कह रहे थे। मेरा दिल भी उनकी बातों से लगभग टूट गया था। मैं खुद को और नहीं रोक सका और उन्हें पीछे से गले लगाया। तब हंग वंगजुन चौंक गया और मुझे देखकर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। प्लीज रोना मत पिताजी, मुझे नहीं पता, लेकिन तब ये वर्ड्स मेरे मुंह से निकल गए। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे कसकर गले लगाया और वो कहने लगे, मेरे बेटे, मैं अब और नहीं रोऊंगा। मैं खुद पर प्राउड फील कर रहा था, क्योंकि असली हंग वंगजुन के बारे में केवल मुझे ही पता था। अगले दिन हंग वंगजुन मुझे पहाड़ पर ले गए। मैं तब बहुत खुश था और रैबिट्स के साथ खेल रहा था। मैंने अपने कलाई पर से रेड रिबन को खोलकर एक रैबिट के ईयर पर बांध दिया। सिजुई ने कहा, क्या ये मेरा रेड रिबन था जो मैंने तुम्हें ब्यूरियल माउंट्स में दिया था? विंग ने कहा, हाँ मास्टर वी, वो आपका ही रेड रिबन था। अब इसके बारे में सोचकर मुझे ऐसा लगता है कि वो दो रैबिट्स आप और हंग वंगजुन जैसे लग रहे थे। सिजुई की बातों से विंग आंसू भरी आंखों से मुस्कुराया।
मुझे एक पल याद है जब हम अपने लिए कुछ खिलौने खरीदने के लिए गुस्से से बाहर गए थे। मैंने कुछ डरावने मुखौटे लिए। मैं हंगवांगजुन को डराना चाहता था, इसीलिए मैंने अपने चेहरे पर वो डरावना मुखौटा लगाया। पर जब हंगवांगजुन ने मुझे उस मुखौटे में देखा तो मैं उस पेन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो पेन मुझे उनकी आंखों में दिख रहा था। हंगवांगजुन ने मेरे सामने घुटने टेक कर मुझे कसकर गले लगाया। तब हंगवांगजुन ने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कि आप इसके पीछे का रीजन अच्छे तरीके से जानते हैं मास्टर वी। उन्होंने अपना वादा निभाया और मुझे अपने बेटी की तरह पाला। हंगवांगजुन ने मुझे सब कुछ सिखाया, तलवारबाजी करना, गुचिन प्ले करना, ये सब उन्होंने मुझे सिखाया। और उन्होंने मेरे सामने उदास या रोते हुए चेहरा न दिखाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि अब यही रुकना बेहतर होगा मास्टर वी। मुझे इस बारे में आपसे बात करते हुए कुछ दिन हो गए। अब मुझे यकीन है कि आप पहले से ही जान गए होंगे कि हंगवांगजुन आपसे कितना प्यार करते हैं। आप उनके लिए सबसे कीमती है मास्टर वी, लैन सिजुई ने कहा। लैन सिजुई से बात करने के बाद विंग अपने बेडरूम में आ गया। काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए लैन जैन पहले से ही सो रहा था। विंग उसके बगल में आकर बैठ गया और उसने वांग जी के गालों को सहलाने लगा। विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। लैन जैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम लेट हो गए हो विंग, चलो मेरे पास सो जाओ, वांग जी ने कहा। आई एम सॉरी लैन जैन, मुझे आने में हमेशा देर होती है, विंग ने कहा। क्या तुम ठीक हो विंग? तुम अजीब लग रहे हो, वांग जी ने पूछा। विंग ने अपने आंसू को कंट्रोल किया और मुस्कुराया। ये सिर्फ इसीलिए है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच माई लैनर गग्गा, विंग ने कहा। तो गाइस, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।